टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जहां सर्कुलर या कर्व्ड मोशन हो, सर्कुलर पाथ में हो या कर्व्ड पाथ में हो, वह हम कहते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि बराबर बराबर समय में वो बराबर बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर एक सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचा तो एक सेकंड में जितना उसने एंगल बनाया अगले सेकंड भी उतना है, अगले सेकंड भी उतना है। यानी कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके लिए ओमेगा जो है थीटा अपॉन टी जिसको कहते हैं वो कांस्टेंट होगा। अब क्योंकि जब कोई वस्तु सर्कल में मूव कर रहा है तो हम कहते हैं उसकी एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट होगी, बट इट्स वेलोसिटी, देखो यहाँ पे इसकी इस क्षण इसकी वेलोसिटी किधर को होगी, यहाँ को, इस क्षण यहाँ को, ऐसे ही हर क्षण उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ को, यहाँ पे, यहाँ को, यहाँ पे, यहाँ को, तो आप देख रहे हैं भले उसकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी दिशा हर क्षण चेंज हो रही है। जब उसकी दिशा चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी में चेंज होगी तो ऑलवेज वी नो देयर इज व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन velocity with respect to time there is associated an acceleration with that motion। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, और इस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्योंकि यहां से ये इधर को ऐसे अगर मैं रखूं तो ये इसको खींच कहां को पड़ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। यहां रखूं तो भी टुवर्ड्स द सेंटर, यहां रखूं तो भी अगली यहां आ रही है ना। तो ये हर बार ऐसा लग रहा है कि इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किधर को है, अलोंग द रेडियस है और टुवर्ड्स द सेंटर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंटर सीकिंग। जो सेंटर को देखे, ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ देखे तो केंद्रित हो। ठीक है, सेंटर की तरफ केंद्रित हो, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कब होता है स्ट्रेट, जब भी वेन एवर एनी पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, देन देयर इज चेंज इन इट्स velocity at every instant. That means there is an associated acceleration with that motion, and that acceleration which is directed toward the center, ठीक है, which is directed toward the center along the radius is called centripetal acceleration or center seeking acceleration। तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि मान लो एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस स्मॉल r है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है इन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये ऐसे घूम रहा है एक तरह से, एंगुलर स्पीड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कि अगर एक सेकंड में 10 रोटेशन लगा रहा है तो 10 ही, ठीक है, तो इसकी एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट होगी पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल है तो मान लेते हैं किसी क्षण पार्टिकल यहाँ है पी पॉइंट, पी पोजीशन पे, तो पी पॉइंट पे होगा तो सपोज एक्स एक्सिस, और तो मान लेते हैं एक पार्टिकल जैसे ऐसे घूम रहा है, टी जब 0 है, जब घड़ी स्टार्ट की तो यहाँ है एक्स एक्सिस, मान लेते हैं इसको, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ है। मतलब हमने पार्टिकल मान लिया कि ब्लैक बोर्ड में के ऊपर ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो किसी क्षण वो पी पॉइंट पे है और इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स बाई है, जैसे यहाँ से ये, यहाँ से एक्स दूरी पे और ये बाई दूरी पे। ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखें तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर ओरिजिन ओ पे मान लिया जाए एंटर, तो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। किसी क्षण पार्टिकल अगर पी पोजीशन पे है और यहाँ टी सेकंड्स पे पहुंच रहा है, 0 पे है, टी सेकंड पे यहाँ, तो यहाँ हम देखें, मान लो ये क्या है, थीटा। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक कवर किया किसने, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। तो हम अगर एंगुलर स्पीड हमारे पास ये आ जाती है तो ओमेगा किसके बराबर होगा, थीटा अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर होगा, और यहाँ से आ सकता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। थीटा ओमेगा थीटा अपॉन टी होता है ना, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है।
ठीक है। एंगुलर स्पीड उसकी कांस्टेंट, जब ऐसे घूम रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है। तो पोजीशन वेक्टर of the particle will be पोजीशन वेक्टर, जिसको आर वेक्टर कहते हैं। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है, पर चलो यहां से ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अगर आप यहां से देखें तो एक्स क्या आएगा, ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया किसका, आर वेक्टर का। ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये हो गया वाई कंपोनेंट जितना ही। तो आर वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा की जगह हो जाएगा ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है, नाउ वेलोसिटी, पोजीशन आ गई तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी डी डी टी ऑफ क्या, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो v वेक्टर बराबर यहाँ आ जाएगा डी डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी जे कैप। कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाया u प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। यहाँ पे जो कांस्टेंट रकम है वो r कांस्टेंट है। r कांस्टेंट किस लिए, देखो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन अलग आएगी, पोजीशन वेक्टर, लेकिन क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल में r डैश, r का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो बराबर है, रेडियस तो फिक्स रह रहा है ना, तो r कांस्टेंट है। r वेक्टर कांस्टेंट नहीं है पर r कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो ये वेक्टर इधर को है, मैग्नीट्यूड इसका अगर मान लो 5 सेंटीमीटर 5 ही है पर दिशा इधर को है। अगर यहाँ होगा तो 5 सेंटीमीटर रहेगा ना वो, परंतु उसकी दिशा चेंज हो गई। तो वेक्टर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्योंकि डिस्टेंस है तो आर कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी आई कैप। आई कैप तो कंपोनेंट बताने के लिए है, प्लस यहाँ भी आर डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव करते हैं। आर कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, पर अगर टी के साथ ही होता तो यहाँ चेन रूल भी लगेगा, ओमेगा नहीं होता टी होता तो खत्म हो जाना था। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो डी डी टी भी लगाना पड़ेगा। डी डी टी किसका, चेन रूल, जब तक खत्म नहीं होता। टी की जगह जो था ओमेगा टी था उसका डेरिवेटिव प्लस आर साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस ओमेगा टी, यहाँ आई कैप भी है ना, आई कैप, आर कॉस साइन का डेरिवेटिव है कॉस, और टी से किया था, यहाँ ओमेगा टी है तो डी डी टी किसका आएगा, डी टी टी आएगा ओमेगा टी का और साथ में आएगा जे कैप।
अब आप देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये आ गया ओमेगा भी बाहर आ गया। हमारे पास क्या बचा, डी टी बाई टी टी, डी टी टी का टी के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम अगर देखें तो ये बन गया हमारे पास आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और यहाँ भी ये ओमेगा बाहर आ गया, आर ओमेगा बन गया, प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई वेलोसिटी। अब इसका एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे और क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी वी वाई डी टी ऑफ दिस, ये जो आया। अब इसका भी ले लेते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, और इसमें से कांस्टेंट क्या आएगा, माइनस आर ओमेगा तो कांस्टेंट है। देखो मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, माइनस आर ओमेगा डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप, जो कांस्टेंट है ना, 2-3 स्टेप एक साथ ही कर दिए। आर ओमेगा यहाँ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटू डी डी टी ऑफ, ठीक है, कॉस ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा जे कैप तो यूनिट वेक्टर इंडिकेट करने के लिए है, इसको नहीं आपने एक बाहर नहीं निकाला। अब साइन का डेरिवेटिव करो, माइनस आर ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी डी टी ऑफ ओमेगा टी आई कैप, ऐसे ही प्लस आर ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी डी टी ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया। अब ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो एक ओमेगा और आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, टी का टी के साथ ही डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो पहली टर्म क्या आएगी, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। दूसरी टर्म क्या आएगी, माइनस आर, यहाँ भी ओमेगा एक और आ गया, ओमेगा स्क्वायर, और प्लस और माइनस माइनस, तो दोनों के साथ ही माइनस। हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी जे कैप। इन दोनों में अगर मैं ए वेक्टर यहाँ लिखता हूँ और ए, इनमें से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर नहीं मैं ले रहा हूँ, सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आप देखो इसको, ये क्या है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी, ये तो आर वेक्टर होता है। यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो जो आर वेक्टर है उसके नेगेटिव साइन के इंडिकेट कर रहा है, माइनस इसके अपोजिट ओमेगा स्क्वायर, जब स्क्वायर लेते हैं वो तो पॉजिटिव, ये टर्म तो पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर आएगा वो आर के अपोजिट आएगा, और आर किधर को है, आर है बाहर की तरफ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन टू द पोजीशन, और ये क्या कह रहा है, ए जो है वो इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट मतलब टुवर्ड द सेंटर है। तो ये इक्वेशन, ये तो आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर बीइंग अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है उसके अपोजिट जो है नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आगे in terms of magnitude, in terms of मैग्नीट्यूड में हम दिशा की बात नहीं करते, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वी नो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इससे पहले वाला टॉपिक यही था ना, तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा क्या हो जाएगा v अपॉन
आर, क्या हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की जगह भर दो वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये आ गया a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमारे पास a किसके बराबर है, वी स्क्वायर करेंगे आर, एक आर कट जाएगा तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर देखो ए आर पोजीशन वेक्टर तो पता है इधर को है, ए भी लग गया पता है इधर को है, वी किधर को होगा, वी इधर को ही होगा। कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमने जो वी वेक्टर आया था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 थी ये, इसका और जो हमारे पास ए है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगा। डॉट डॉट आप जानते हैं आई डॉट आई वाली टर्म में वन होती है और जीरो डॉट, तो ये सीधा ही आ जाएगा। इसका और उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो हम देखेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आने का मतलब वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब हर क्षण जो हमारे पास वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो टेंजेंशियल होगी। ठीक है, टेंजेंशियल। अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ भी ये, क्योंकि टेंजेंशियल अगर ये रेडियस है तो आप जानते हैं स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होती है वो 90 डिग्री बनाती है रेडियस के साथ, या ऐसा ऐसा पॉइंट जो उसके सेंटर से गुजरे सर्कल के। तो यही कंसेप्ट है, यहाँ से पता लग गया। अब अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, एक और अल्टरनेट भी है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, हम उसको उसकी स्पीड भी बढ़ाएं, लगातार हाथ से उसकी स्पीड बढ़ाते रहें, तो उस सिचुएशन में ये तो होगा ही, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, ये ए सी तो होगा ही टुवर्ड द सेंटर। एक और एक्सेलरेशन होगा, अगर इधर को धक्का दे रहे हैं तो इधर को होगा, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक अल्टरनेट भी होता है, तो वो भी हम, एक अल्टरनेट मेथड और है, ज़्यादातर बुक्स में वही दिया है। हम ये मान के चलें कि हमें पता है कि हर क्षण वेलोसिटी कैसी होती है, तो ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं यहाँ तो आगे इसकी वेलोसिटी ये टी बराबर 0 है, किसी क्षण उसकी वेलोसिटी यहाँ है, ये टी सेकेंड पे पी पॉइंट है, तो ये उसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ क्या वेलोसिटी होगी उसकी हम जानते हैं, टेंजेंशियल होगी ये। ठीक है, और दूसरे ये थीटा एंगल पे थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है, यानी कि पहले उसकी पोजीशन P है फिर ये Q होगी, तो यहाँ हर दोनों ही जगह। तो मान लेते हैं एक अल्टरनेट भी जो आपकी किताब में दिया उसको समझा रहे हैं, बाकी नोट्स आपकी किताब बड़े ही करो आप। ये थीटा एंगल है, ठीक है, T0 पे यहाँ है, किसी क्षण P पे है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर आ गया T सेकेंड्स पे। ठीक है, यहाँ है थीटा एंगल। उसके बाद मान लो उसने यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बनाया वो थीटा प्लस डेल्टा है, तो ये एंगल कितना आया फिर, डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कब है, टी प्लस डेल्टा टी। हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी उसकी v2 है, हालांकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही घूम रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा। ठीक है, सिर्फ दिशा की वजह से ये अंतर है। ठीक है, अब ये एंगल कितना आया, थीटा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर को पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो यहाँ हम देखेंगे ये थीटा है, डेल्टा थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, चतुर्भुज बन रही है ना, क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का जोड़ कितना होता है 360, तो 360 में से 90 प्लस 90, ये तो टेंजेंशियल होते हैं, 90 90 होते हैं, तो 180 तो चला गया। ये थीटा है, डेल्टा थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल, किसके किसके बीच, इस एंगल को इस वेक्टर को और बढ़ा दो, ये b1 और b2 के बीच जो एंगल बनेगा यहाँ क्या बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, एक ये, अगर ये ट्राइंगल है P2Q, Q कह देते हैं ना इसको, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि ये तो मैंने ये जैसे इधर को है वैसे ही ये, जैसे ये इधर को है वैसे ही ये। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए OPQ, ये तो आ गया आपके पता है डेल्टा आर हो गया, चेंज कितनी हुई डेल्टा आर। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वेक्टर इधर को है तो बिल्कुल ऐसे ही इधर को मान लेते हैं कि v1 इज रिप्रेजेंटेड बाय AB वेक्टर, इफ v1 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय AB वेक्टर एंड v2 इज रिप्रेजेंटेड बाय AC वेक्टर,
क्योंकि v2 इधर को है तो मैंने ये भी इधर को ही खींची, तो ये क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर। ठीक है, यहाँ एक चीज देखने वाली है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे सर्कल में ही घूम रहा है, सर्कल में ही घूमेगा तो r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड से r है रेडियस r माना है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है इसलिए v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू v से, ये तो हम कह रहे हैं कि मान लो c। ठीक है, ये तो माना है ऐसा इसलिए कि चाहे सर्कल में जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ दिशा का फर्क पड़ रहा है, सिर्फ दिशा का फर्क पड़ रहा है। देखो v क्या होती है, r ओमेगा, रेडियस हर जगह कांस्टेंट रह रहा है, ओमेगा तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो v का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, जो फर्क पड़ेगा वो r चेंज होगी, r वेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो v, तो इसलिए इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। हाँ, ये अलग अलग है क्योंकि ये यहाँ दिशा बता रहे हैं, इस दिशा की वजह से। अब ये देखो, ये थीटा ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, ये साइड और ये साइड भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी ना ये, तो ये ट्राइंगल तो सिमिलर होंगी। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है ना, तो आइसोसेलेस सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हैं। कौन कौन सी, ओ पी क्यू एंड ए बी सी। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो किन्हीं भी दो भुजाओं की रेशो, जैसे इसकी और इसकी रेशो और इसकी और इसकी रेशो बराबर होगी, या किसी की भी ले सकते हैं, इसकी और इसकी रेशो किसी की भी ले सकते हैं आप, तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भुजाओं का अनुपात होता है, अनुपात बटे में कभी वेक्टर नहीं लिखते, इसलिए r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो भुजाओं का अनुपात, ये भुजा डिवाइडेड बाई ये, तो यहाँ क्या आएगा, ये भुजा डिवाइडेड बाई सिमिलर जो है, तो यह आ जाएगा डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई v1 वेक्टर। ठीक है, भुजाओं की लंबाई की बात कर रहे हैं हम, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर मैग्नीट्यूड r1 वेक्टर। आप देखें ये तो आ रही है और इस v को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा आर, ये क्या आ गया, डेल्टा आर बाई आर बराबर डेल्टा v बाई v। ये जो कहा है कि v1 हो चाहे v2 हो, उसको v ही ले लेते हैं, r1 हो चाहे r2 हो, r आ जाता है, तो यहाँ से क्या बन गया फिर, डेल्टा आर इज इक्वल टू, या एक चीज और करो, डेल्टा v निकाल लो तो इधर आ जाएगा, तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा ना, v अपॉन r इंटू डेल्टा r, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा t, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, डेल्टा t से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन होता है, वही हमने निकालना है, v अपॉन r, v अपॉन r, और ये क्या हो गया, डेल्टा r बाई डेल्टा t, तो डेल्टा r बाई डेल्टा t v होता है, ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन रेट ऑफ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a बराबर v बटे r मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक है, तो a क्या आ गया, v स्क्वायर बाई r। तो किताब में दिया है आपकी सेकंड मेथड, इसको भी आप कर सकते हैं। एंगल का ही कंफ्यूजन होता है कि एंगल कैसे बराबर ले लिया, अगर ये वेक्टर इधर को है, ये इधर को है, यहाँ जहाँ मिल रहे हैं ना, इसको मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया, तो ये इधर को है तो मैंने भी इधर को ही रखा है। ठीक है, उतनी सी लेंथ जो v1 की लंबाई है और v2 की लंबाई, तो ये चेंज इन वेलोसिटी बताएगा इस तरीके से।